आपने ये वो लगातार यही चीज दोहराना है कि छोड़ा नहीं जाएगा, और निश्चित तौर पर छोड़ना चाहिए भी नहीं। आप जो बातें तमाम करते हैं लोकतंत्र, तो मैं ये करने जा रहा था रविंद्र सर, आपने जो कहा था, एक्स आया था, मैंने देखा था आपका एक एक्स बीच में निकला था कि तीनों आयुक्त बड़े गौर से देख रहे हैं, बाकी लोग भी देख ही रहे थे। तो ये जो सारा कुछ है, सारा दृश्य है, और वही बात कि आप सिर्फ भागने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक विधानसभा है अभी तो पूरा देश बचा है, ठीक है, उनको 6 महीने लगे, और जो अब है इसमें आगे जो चल रही है सब जगह पर है, तो निकलना तो है। क्या निकल के रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरीके से उसने कहा हलफनामा पहले दीजिए, क्या मूड दिखता है आगे? क्या आपको नजर आ रहा है प्रवीण जी? जी नमस्कार संजीव भाई। इलेक्शन कमीशन ने पहला रिएक्शन जो दिया वो दिया बेंगलोर से। पहला रिएक्शन जो दिया वो कर्नाटक के सीईओ ने दिया। कर्नाटक के सीईओ से तो सवाल था नहीं। सवाल तो ये था कि एक व्यक्ति जिसका वोट बेंगलोर में भी है, जिसका वोट महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक के दूसरे शहर में भी है, और उसका बनारस में भी है, उसका उसका जवाब देने की हैसियत कर्नाटक के सीईओ की है क्या? उसका जवाब तो सीईसी दे सकते हैं ना। एग्जैक्टली। सीईसी ने तो न ट्वीट किया, न हम लोगों को जो ग्रुप में रखा हुआ है ना उस ग्रुप में कुछ लिखा। उसके बदले में जवाब किसने दिया? जवाब दिया किरण रिजिजू ने। यस। किरण रिजिजू कौन है भाई साहब? किरण रिजिजू जो हैं माइनॉरिटी अफेयर्स और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री। किरण रिजिजू को बोलना चाहिए कि आज इस देश में राज्यसभा का सभापति क्यों नहीं है, उस पर चुप है वो। उनका तो अख्तियार उस पर बोलने का बनता है ना। अगर किसी को सरकार की तरफ से बोलना है तो या तो कानून मंत्री बोले, जिसके महकमे में ये इलेक्शन कमीशन जो है प्रशासनिक तौर पर आता है, या फिर बोले सरकार का प्रवक्ता अश्विनी वैष्णव। वो लोग तो नहीं बोल रहे। बोल कौन रहा है? डाइवर्ट करने के लिए किरण रिजिजू, क्योंकि संसद चल रही है, किसी तरीके से मामले को डाइवर्ट करो। खैर, राहुल गांधी ने जो आज बातें बोली है ना संजीव भाई, इस हिंदुस्तान के राजनीतिक और लोकतांत्रिक इतिहास में इससे बड़ा खुलासा और इससे बड़ा आईना आज तक किसी ने नहीं दिखाया। अगर भारत में इसके बाद जो चुनाव होगा, और आज अगर इलेक्शन कमीशन आज से लेकर बिहार के चुनाव तक अगर कुछ नहीं बोलता इस मामले पर, तो आज से ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के लोगों का चुनाव आयोग पर, चुनाव के पूरे तंत्र पर भरोसा यहां से गिरता चला जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन का मसला नहीं है ये। चुनाव आयोग तो पूरे संवैधानिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ये तो सारे जो संवैधानिक इदारे हैं उनके इकबाल का सवाल है। ये संसद में जो बैठ के लोग बोलेंगे, ये किस मुंह से बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट हमारा जो फैसला देगा, ये तो उस पर सवाल है। ये तो सवाल चुनाव आयोग पर है, ये तो सवाल सीएजी पर है। जो जितने भी हिंदुस्तान में संवैधानिक इदारे हैं, उसमें क्या एक इलेक्शन कमीशन को आइसोलेट करके देख सकते हैं क्या हम लोग? ये तो तमाम उन संवैधानिक इदारों की जिम्मेदारी है कि आज अपनी छवि को वो लोग कैसे बचाएंगे। आज जब इतने बड़े सवाल उनके ऊपर उठे हैं, जब इस तरह का सवाल उठा है कि एक व्यक्ति ने खड़े होके हम लोगों को यह बता दिया कि कैसे 4-4, 5-5, 6-6 जगह पर वोट डल रहे हैं, कैसे एक बिल्डिंग में 80-80 लोगों के वोट हैं, तो उन पर अगर चुनाव आयोग जवाब देने से बच रहा है और उसके बदले में हलफनामा मांग रहा है। हलफनामा मांगो तब मांगा जाए जब किसी ने कोई पेटिशन दी हो। इलेक्शन कमीशन में तो कोई पेटिशन कांग्रेस पार्टी ने दी नहीं, चुनाव आयोग में तो कोई पेटिशन राहुल गांधी ने दी नहीं। उसने तो उन आंकड़ों का विश्लेषण किया है जो पोथा, कागज का जो पोथा जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया था। तो हलफनामा मांगने का क्या मतलब है? क्योंकि मुद्दे को डाइवर्ट करना है, सवालों के जवाब है नहीं। और आज चुनाव आयोग जिस तरीके से फंसा है, वो इतना ऐतिहासिक क्षण है ये कि अगर आज से आगे जब इलेक्शन कमीशन को जाना है तो ये वाटरमार्क डे है। चुनाव आयोग आज और चुनाव आयोग आज के पहले, इन दो भागों में इलेक्शन कमीशन के इतिहास को देखा जाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन इस बड़े मुद्दे पर खामोश रह जाता है तो संजीव भाई ये मान के चलो कि हम लोगों के ये जो चैनल है ये लंबे समय तक चलने वाले नहीं। फिर इस देश में लोकशाही जो है वो केवल कागजों में रह जाएगी। जैसे डायनासोर इस मुल्क में होते थे, इस धरती पर होते थे। चुनाव आयोग अगर आज चुप रहता है तो हम लोगों को वो दौर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग फिर कह रहा हूं, चुनाव आयोग आइसोलेटेड इंस्टीट्यूशन नहीं है। आज इकबाल हमारा खतरे में है उन फोर फादर्स का भी
जिन्होंने 3 बरस बैठकर संविधान की रचना करी थी। आज उन लोगों का भी आकलन करना है कि उन्होंने जो छोड़ा था कि आने वाली हुकूमतें फैसला करेंगी कि हम लोग चुनाव आयोग का नियुक्ति कैसे करें, ये अलग आने वाली हुकूमतों पर छोड़ दें, तो आज उनके विजडम पर भी सवाल है। आज विजडम पर सवाल है कि उन्होंने क्यों नहीं फैसला किया उसी दिन। अगर उनको इस बात का क्या एहसास नहीं था, क्या उनकी दूरदर्शिता ऐसी नहीं थी कि इस मुल्क में एक ऐसी हुकूमत आ सकती है जो संवैधानिक इदारों को ऐसे तोड़ देगी। तो आज का जो सवाल है संजीव भाई, राहुल गांधी ने, मैं कहता हूं कल और आज ये 2 ऐतिहासिक दिन है। कल का दिन उस व्यक्ति के नाम है जिसने संविधान के उस पद की गरिमा को रखा, अपनी कुर्सी को लात मार दी। वो दिन था जब सतपाल मलिक की डेथ हुई। और आज का दिन है जब एक व्यक्ति ने संविधान और चुनाव के तंत्र में जनता का भरोसा करने के लिए इतना बड़ा काम किया। ये 2 हिंदुस्तान के इतिहास के ऐतिहासिक दिन होंगे। जब हम लोग कभी इतिहास लिखा जाएगा तो इन 2 दिनों को आप भूल नहीं पाओगे कि एक, जब एक व्यक्ति ने राज्यपाल गवर्नर पद की जो है वो इज्जत रख ली थी, और एक व्यक्ति जिसने लीडर ऑफ ओपोजिशन के पद की इज्जत रख ली थी। ये काम करने की जरूरत नहीं थी राहुल गांधी को, ये काम करने की जरूरत नहीं थी किसी पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन आज जो उन्होंने ये बातें कही हैं, तो इसमें कांग्रेस तो एक छोटी सी चीज है। मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस हो ना हो क्या फर्क पड़ जाएगा इस देश को, क्या फर्क पड़ जाएगा, बीजेपी है नहीं है। लेकिन फर्क पड़ जाएगा मुझे और आपको अगर इस देश में संविधान नहीं रहेगा। हमको फर्क पड़ जाएगा अगर यहां पर चुनाव नहीं होगा तो। और चुनाव करवाना भर जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो चुनाव खराब हो। इतना गड़बड़ चुनाव हो गया, उस चुनाव में इतनी धांधली हो गई, और चुनाव आयोग के मुंह पर अगर पट्टी बंधी हुई है तो आप बता दो, हम लोग जाके जो अपने छाती पर ये तमगा लगा के और उस दिन फोटो खिंचवाते हैं वोट डालते हुए, हम लोग किसको मुंह दिखाएंगे जाके? हम लोगों के पास क्या छोड़ा इलेक्शन कमीशन ने? और ये 100 करोड़, हमारे 100 करोड़ वोटर हैं, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 100 करोड़ वोटर हैं। उन 100 करोड़ वोटर्स में से आज की तारीख के बाद 5 लोग, हम लोग 6 लोग बैठे हैं। क्या हम लोग कह सकते हैं ईमान के साथ कि हम लोगों ने जिस व्यक्ति को वोट दिया था हमारा वोट वहीं पर गया? आज तो हमारा भरोसा ही दरक गया। हमारा तो भरोसा दरक गया कि भैया हमको यही नहीं पता कि मैंने जिस व्यक्ति को वोट दिया था उसके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो हम लोग बताओ किस बिना पे भरोसा करेंगे चुनाव आयोग पर, किस बिना पर भरोसा करेंगे, और कैसे अपनी छाती को चौड़ा करके कहेंगे कि हम लोग एक लोकशाही में रहते हैं? वो छाती चौड़ी करने का अधिकार जो 70 बरस से हम लोग जिस बैच को लेकर अपने साथ चल रहे थे, एक झटके में चुनाव आयोग ने हमसे छीन लिया। आज चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा संजीव भाई, क्योंकि ये इलेक्शन, ये जो सवाल है ये राहुल गांधी का नहीं है। राहुल गांधी तो एक व्यक्ति है। राहुल गांधी तो चलो एक एलओपी है, एलओपी इसके पहले भी बहुत आए और चले जाएंगे, प्रधानमंत्री भी बहुत आए और चले जाएंगे, लेकिन हम कहां चले जाएंगे? हम तो वोटर हैं, हमारे पास तो कोई जगह ही नहीं है जाने की। हम लोग तो यहीं थे, यहीं रहेंगे। हमसे पहले हमारे माँ बाप वोट डालते थे, उनके पहले दादा दादी डालते थे, आने वाली पीढ़ियों में हमारे वोट डालते रहेंगे। जब हमारे वोट की कोई कीमत नहीं होगी तो इस पूरे तंत्र का फिर क्या महत्व रह जाएगा? और इस पर तो सवाल खड़े होने लाजमी है। ये ऐतिहासिक दिन है, फिर कह रहा हूं, आज चुनाव आयोग को दिस इज द टाइम फॉर द इलेक्शन कमीशन दैट दे शुड हैव क्लीन कम क्लीन। अगर वो आज नहीं आएंगे तो न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में हमारी लोकशाही पर सवाल खड़े होंगे, और ये हिंदुस्तान के लिए सबसे काला दिन होगा। जी संजय। राइट, बहुत आपने बहुत परफेक्ट सारी चीजें कहनी, बहुत